तालिबान के नए नक्शे पर बवाल। भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दिया, पाक का आधा भाग खुद लिया। दोस्तों, बंदूक के दम पर पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले आतंकवादी संगठन तालिबान ने देश का नया नक्शा पेश किया है, जिसके बाद बवाल मच गया है। तालिबान ने अपना नया नक्शा काबुल में लगवाया है, जो ग्लोबल की तरह है। लेकिन इस नए नक्शे में तालिबान ने भारत का आधा हिस्सा काटकर पाकिस्तान में मिला दिया है और उसने पाकिस्तान के आधे हिस्से पर खुद का हक जताया है। तालिबान ने काबुल में भारत का एक विकृत नक्शा लगाया है, जो बेसिर पैर का है और इस आतंकवादी संगठन के मकसद को दर्शाता है। तालिबान ने जो नया नक्शा पेश किया है, उसमें उसने भारतीय कश्मीर को एक अलग देश के तौर पर पेश किया है। यानी तालिबान ने कश्मीर को एक नया देश बता दिया है। अफगानिस्तान पर शासन करने वाले इस आतंकवादी संगठन ने हालांकि भारत को कई बार भरोसा दिया है कि वो भारत के मुद्दों पर दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन तालिबान अपने वादे से पलट गया है और उसने जो नक्शा काबुल में लगाया है, उसमें उसने भारत के कई हिस्से को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। और इस नक्शे को एक नज़र से देखने पर ही कोई कह सकता है कि तालिबान के अधिकारियों ने अफीम के नक्शे में इस नक्शे को बनवाया है। गरीबी, बेकारी और जहालत से जूझते अफगानिस्तान को भारत लगातार मानवीय सहायता पहुंचाते हुए आ रहा है और इस साल भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं युद्धग्रस्त देश में भेजा है। बावजूद इसके तालिबान भारत के प्रति कैसा नजरिया रखता है, इस नक्शे को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। राजधानी काबुल में इस विशालकाय नक्शे को लगवाया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सीमा को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। तालिबान के इस नए नक्शे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। इसके अलावा तालिबान ने अपने नए नक्शे में तजाकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान के भी हिस्सों को अपने देश में शामिल कर लिया है। तालिबान के नक्शे में भारत के लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। तालिबान ने जो नया और विशालकाय नक्शा काबुल में लगवाया है, उसमें उसने भारत के पंजाब और राजस्थान को ही पाकिस्तान में शामिल कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा को भी तालिबान ने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से अफगानिस्तान के इस नए नक्शे की तस्वीर प्रकाशित की है, जिसके बाद सोशल मीडिया की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। भारत के अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी तालिबान के इस नक्शे को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है और सोशल मीडिया यूजर ने पाकिस्तान सरकार ने फौरन तालिबान से इस नक्शे को हटाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें, तालिबान पहले से ही पाकिस्तान के साथ लगने वाली अपनी डुरंड लाइन सीमा को नहीं मानता है और पाकिस्तान को डर है कि यह नया नक्शा पाकिस्तान को और खतरनाक स्थिति में धकेल सकता है। भारत लगातार अफगानिस्तान को मानवीय मदद भेज रहा है, जिसमें गेहूं के अलावा दवाइयां भी शामिल है, लेकिन तालिबान भारत की पीठ पर चाकू भोंकने की फिराक में है। इसके अलावा इसी महीने तालिबान ने भारत सरकार से अपील की है कि वो अफगानिस्तान में अपने रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू करे। इसके अलावा भारत काबुल स्थित अपने दूतावासों को भी खोल चुका है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर भारत को लेकर तालिबान की मानसिकता ये है, तो फिर भविष्य में दोनों के बीच कैसे संबंध होंगे और क्या तालिबान पर विश्वास किया जा सकता है। मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी के बीच हिंद महासागर में दाखिल हुआ चीनी जासूसी जहाज, हाई अलर्ट पर नौसेना। दोस्तों, चीन का चर्चित जासूसी जहाज युआन वांग 5 एक बार फिर से हिंद महासागर क्षेत्र में घुस गया है। ये जहाज ऐसे वक्त घुसा है जब भारत लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण की योजना बना रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी के बाद भारत मिसाइल परीक्षण की योजना पर आगे बढ़ेगा या इसे कुछ समय के लिए टाल देगा। समुद्री पोत ट्रैकिंग पोर्टल मरीन ट्रैफिक की माने तो चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने 4 से 5 दिसंबर की देर शाम इंडोनेशिया सुंडा जलडमरू मध्य के रास्ते से हिंद महासागर क्षेत्र में एंट्री ली है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी चीन का एक और जासूसी जहाज युआन वांग 6 हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उस समय भी भारत एक मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग करने वाला था। उस दौरान भारत ने मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम को टाल दिया था। आपको बता दें, यही वजह है जो कि अगस्त में श्रीलंका के लिए हबनटोटा पोर्ट में ठहरा था। इसी जहाज को लेकर भारत ने राजनयिक स्तर पर श्रीलंका के अधिकारियों के साथ चिंता जताई थी। इधर ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल के मुताबिक भारत ने एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें 15 से 16 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। भारत की अधिसूचना के मुताबिक ये निर्देश करीब 5400 किलोमीटर की दूरी के लिए जारी किए गए हैं। ऐसे में इस रेंज को देखते हुए ये माना जा रहा है कि भारत अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीनी रिसर्च जहाजों की मौजूदगी बढ़ चुकी है। इन जहाजों की तैनाती का सामान्य क्षेत्र 90 डिग्री पूर्वी रीज और दक्षिण पश्चिमी भारतीय रीज के आसपास है।
इन जहाज़ों में अनुसंधान या सर्वेक्षण जहाज़ों की निगरानी करने और उनका डेटा हासिल करने के लिए शक्तिशाली उपकरण होते हैं। हिंद महासागर में चीनी जहाज़ों की तैनाती 2008 से शुरू हुई। ये तैनाती तब अधन खाड़ी में एंटी पायरेसी ऑपरेशन की आर्मी शुरू हुई थी और तब से चीन ने इस क्षेत्र में निरंतर उपस्थिति बनाए रखी है। यहाँ तक कि कई अवसरों पर चीन ने परमाणु हमला करने वाले पनडुब्बियों को भी तैनात कर रखा है। चीन ने जिबूती में एक सैन्य अड्डा स्थापित कर रखा है और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान आदि में बंदरगाहों का विकास किया है। तो दूसरी तरफ भारत से अपना संरक्षण मांग रहा है, उसको भारत का साथ चाहिए। भारत ने इसी का फायदा उठाते हुए अब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने तालिबान को पाकिस्तान के खून का प्यासा बना दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान अब मिट्टी में मिलने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को अब इस तरह से घेरा है कि पाकिस्तान को अब दिन में चांद तारे नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का 70 साल का हिसाब कर दिया है। ऐसी आफत पाकिस्तान पर आई है कि पाकिस्तान का नामो निशान अब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में काबुल दूतावास खाली करने के 9 महीने बाद भारत ने तालिबान से सीधी बात की थी। उसके बाद अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और चिकित्सा सामग्री भी भेजी गई है। इस बीच भारत ने वहां अपने बंद दूतावास को भी दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की खराब होती स्थिति का मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव घुल रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने काबुल की यात्रा की थी, लेकिन उसे पाकिस्तान की मीडिया ने असफल करार दिया। तालिबान को वैश्विक स्तर पर मिले मान्यता। विदेश मंत्रालय का ये भी मानना है कि तालिबान वैश्विक स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के मंसूबे से भी भारत के साथ संबंधों को लेकर ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। ये बात तो साफ है कि तालिबान की एकमात्र उद्देश्य है भारत का साथ पाना, भारत की शरण में आना, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में चीन की बात कोई मानता नहीं। पाकिस्तान तो जगजाहिर बेइज्जती करवाए बैठा है, लेकिन अगर हमको भारत का साथ मिल गया तो भारत की बात कोई नहीं टाल सकता। भारत के साथ मतलब तालिबान के वीआईपी पास होगा। वैसे भी भारत का डंका दुनिया में बज ही रहा है। तालिबान ने धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ धावा बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बखूबी ये जानता है कि अगर भारत को खुश करना है तो पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। भारत भी अब इस चीज का फायदा उठाते हुए दिख रहा है। ये भारत सबसे बड़ी वजह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान अपनी बात नहीं बना पा रहा है। पाकिस्तान के पेट के ऊपर ये भारत का सबसे बड़ा लात है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये सोचकर बैठा था कि तालिबान का राज आते ही हम उस पर राज करेंगे। इसके साथ साथ अपनी आतंकी सेना में इनके लड़ाकों को शामिल करके भारत पर धावा बोलेंगे, लेकिन हो कुछ और ही रहा है।